वैसे तो इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन कई बारी गलतियों से ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो कि मानव इतिहास के लिए वरदान से कम नहीं होते हैं। और आज तक कई ऐसे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जो कि भूल चूक से या फिर गलती की वजह से ही हुए हैं। और इन्हीं में से एक आविष्कार है एक्सरे का, जिसका पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कहीं पर गहरी चोट लग जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे कराने की ही सलाह देता है। मेडिकल साइंस से लेकर एरोस्पेस हो या फिर सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक्सरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में हर सेकंड 125 से ज्यादा एक्सरे कराए जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि एक साल में 4 अरब से भी ज्यादा एक्सरे कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सरे का आविष्कार कैसे हुआ था और इसको किस इंसान ने किया था और किस देश में किया गया था? देखो, वो सब जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 19वीं सदी के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में कई ऐसे क्रांतिकारी आविष्कार हुए थे और इन्हीं आविष्कार ने साइंस को नई गति प्रदान की थी। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक एक्सरे का आविष्कार हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आविष्कार गलती से किया गया था, लेकिन ये आविष्कार साइंस के द्वारा किया गया एक ऐसा आविष्कार था जिसके तुरंत बाद ही इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाने लगा था, जो कि आज के टाइम पे आप लोग देख ही सकते हो। एक्सरे के आविष्कार का क्रेडिट विलियम कोनार्ड रॉन्गटन को जाता है। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किस प्रकार किया है वो जानने से पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये करते क्या थे, कहाँ रहते थे, उनके माता पिता कौन थे। विलियम का जन्म 27 मार्च 1845 को जर्मनी देश के अंदर होता है। इनके पिता जो है वो एक किसान थे और माता घर की देखभाल करने का काम करती थी। लेकिन विलियम का परिवार नीदरलैंड शहर को छोड़कर हॉलैंड शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और विलियम हॉलैंड शहर में ही अपने स्कूल की पढ़ाई को पूरी करते हैं। विलियम अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान एक एवरेज किस्म के स्टूडेंट हुआ करते थे। विलियम ना ही तो बहुत तेज या होशियार किस्म के स्टूडेंट नहीं थे और यहाँ तक कि विलियम को एक बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था। हालांकि इसमें विलियम की गलती नहीं थी और विलियम अपने आगे की पढ़ाई को जारी करने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख करते और बेतौर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। और वो उस बर्ग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी बन जाते हैं। और विलियम को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक था और विलियम को जब भी टाइम मिलता था वो लेबोरेटरी में जाकर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर करते थे। साल 1895 में विलियम कैथोड ट्यूब रेस बनाने की रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च को करने के लिए कमरे में अंधेरा कर रखा था, लेकिन तभी अचानक विलियम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक लाइट चमक रही है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि स्क्रीन पर लाइट कहाँ से आ रही है। इस लाइट को पता करने के लिए कमरे में इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं लगता है। असल में विलियम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने क्रूक्स ट्यूब का इस्तेमाल किया था, जो कि वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब्स होते हैं और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनका कलर भी चेंज हो जाता है, जिसे आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी बोल सकते हो। फिर इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। विलियम ने जब लाइट ऑन किया था तो उसके अंदर से फ्लोरोसेंट किरणें निकल रही थी। उन किरणों को कैद करने के लिए विलियम ने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ था। लेकिन इसी के तुरंत बाद ही विलियम का ध्यान जाता है कि ये लाइट तो क्रूक्स ट्यूब के अंदर से निकल रही है, जो कि ऊपर लगे कार्डबोर्ड को पार करके आगे जा रही है। इसके बाद ही विलियम को लाइट के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये भी नहीं पता चल रहा था कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया है। और इसी वजह से विलियम ने इस लाइट को एक्सरे का नाम दे दिया था। देखो, जब हमें कई बार किसी भी चीज का नाम नहीं पता होता है तो हम उसको नाम देने के लिए उसको XYZ मान लेते हैं और इसी वजह से विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सरे का नाम दे दिया था। साल 8 नवंबर 1895 को विलियम ने गलती से एक्सरे का आविष्कार किया था। इसके बाद विलियम ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, जिसमें कार्डबोर्ड की बजाय अपने हाथ को रख दिया, जिसमें विलियम ने देखा कि ये रेज हाथ को तो पार कर रही है लेकिन हाथ के अंदर की हड्डियों को पार नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से अंदर की हड्डियां पूरी साफ तरीके से दिख रही हैं। जिसके बाद विलियम को पता लग गया था कि एक्सरे का ये आविष्कार गलती से हो गया है। लेकिन विलियम की ये खोज बहुत ज्यादा बड़ी थी, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थी। विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दुनिया को बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पहले वह पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाना चाहते थे, क्योंकि विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर लैब में कई दिनों तक लगातार रिसर्च की थी और विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए कई प्रकार के रबड़ और मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि एक्सरे के एक्सपेरिमेंट को और भी बढ़िया तरीके से बनाया जा सके। और इसमें लगातार विलियम को सफलता मिलती जा रही थी। साल 22 दिसंबर 1895 में विलियम पहली बार अपनी वाइफ को लैब के अंदर लेकर आते हैं और विलियम अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरा करने के लिए एक्सरे मशीन के अंदर हाथ को डालते हैं और ये पहला दुनिया का एक्सरा बन जाता है, जो कि पहली बार में सफलतापूर्वक सफल हो जाता है। और विलियम ने अपनी रिसर्च में ये भी बताया था कि एक्सरा स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है और इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ता है। कोई भी इंसान इस रेस को अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, क्योंकि विजुअल लाइट के अंदर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जबकि एक्सरे के अंदर वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। और इसी के बाद ही साल 1896 में विलियम इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट को यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भेज देते हैं और ये विलियम के द्वारा किया गया पहला एक्सपेरिमेंट बन जाता है, जो कि बहुत कम समय के अंदर ही दुनिया भर में पॉपुलर होने लग जाता है। और विलियम के द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही जल्द बड़े बड़े न्यूज़पेपर, मैगजीन और आर्टिकल के अंदर छापा जाने लगता है।